हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम लोग द हिंदू 24 जून 2021 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे। तो इसमें पहला जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ वायरस डिटेक्टेड इन तमिलनाडु। डेल्टा प्लस वेरिएंट जोल्ट्स हेल्थ अथॉरिटी। थर्ड है तुम्हारा द जेंडर टेक्नोलॉजी गैप हैज़ टू एंड। फिर फोर्थ है तुम्हारा इंगेज ईरान। फिफ्थ है तुम्हारा एडमिशन अंडर द RTE एक्ट टू राइट टू एजुकेशन एक्ट टू बीइंग फ्रॉम जुलाई 5th। फिर सिक्स्थ है तुम्हारा फेक करेंसी ऑफ ₹17.82 करोड़ रिकवर्ड। सेवन्थ अरेस्टेड। फिर लास्ट में तुम्हारा प्रीलिम क्वेश्चन है, फिर मेंस क्वेश्चन है। तो पहला जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ अ वायरस डिटेक्टेड इन तमिलनाडु। डेल्टा प्लस वेरिएंट वायरस है क्या, तो बैकग्राउंड देख सकते हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कैटेगराइज द डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ अ novel coronavirus as a variant of a concerns. Delta plus variants of further mutated form of the Delta variants B.1.617.2. Delta variant originated in India. Delta variant originated in India, predominantly a response for the Indian second wave. Delta plus has an additional mutation K4179N found in the receptors binding domains through which virus gain entry into the human cells. Variants of concerns by the WHO. Delta plus variants, alpha variants from the UK, beta variants from Brazil। ठीक है, डेल्टा प्लस वेरिएंट अल्फा वेरिएंट्स यूके से है, डेल्टा वेरिएंट्स इंडिया से है, ठीक है। एंड अल्फा वेरिएंट्स यूके से। बीटा वेरिएंट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। फिर बीटा वेरिएंट ब्राज़ील से है, ठीक है। और गामा वेरिएंट साउथ अफ्रीका से, गामा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट्स 3 classes of the SARS-CoV-2 variants, variants of interest, variants of concern and variants of high concerns, ठीक है। अब वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो द वेरिएंट्स विच स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स associated with the change into the receptor binding and reduce the neutralization of by antibody, ठीक है। many results in reduction effects of the treatment, ये सब है, ठीक है। बस इसमें इतना याद रखना कि अल्फा वेरिएंट है यूके से, बीटा वेरिएंट ब्राज़ील से, गामा वेरिएंट साउथ अफ्रीका से और डेल्टा वेरिएंट इंडिया से, ठीक है। डेल्टा डेल्टा प्लस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्यूटेशंस इन द नोवल कोरोना वायरस। पहला है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट्स इज फर्दर म्यूटेटेड फ्रॉम द अल्फा वेरिएंट्स ओरिजिनेटेड इन द यूके। डेल्टा प्लस फर्दर म्यूटेटेड फ्रॉम द डेल्टा वेरिएंट्स जो कि इंडिया से है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर उसके बाद वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स हैज़ a much greater transmissibility and may easily become resistant to the established drugs compared to the variants of interest। बिल्कुल सही है। Which of the statement given are correct? तो B2 only correct, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द जेंडर टेक्नोलॉजी गैप हैज़ टू एंड। तो जेंडर टेक्नोलॉजी गैप सर्वे प्रीलिम क्वेश्चन पूछ सकता है और GS पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडर द रोल ऑफ द वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशंस एंड एसोसिएटेड इशूज, प्रॉब्लम ऑफ देयर रेमेडीज। जेंडर गैप डिफरेंस बिटवीन द men and the women are treated is in the society. Technology is merely a product of a social setup. Gender gap has
percolated into the technology. Global systems for mobile communications establish estimates over 390 million women in a low and medium income countries do not have the internet access. In India, only 14.9% of the women were reported to be using the internet. Women don't get access to the digital device. Health access denied. इसके कारण हेल्थ एक्सेस डिनाइड हो जाता है, एजुकेशन सर्विस डिनाइड हो जाता है, और टेक्नोलॉजी और created by the men's and so made for the men's. ठीक है, ऐसा धारणा. ठीक है, there are about 2 million apps, most of which cater the young men, and the number of apps that cater the women's specific need are not many. ठीक है, need of adoptions of feminist technology or for femtech, जो कि feminist technology and approach to technology and innovation that is inclusive, informed, and responsive to the entire community with all its diversity. In the 1950s, dishwashers and washing machines were promoted as the method of emancipating women. UN Women plus ICT initiatives like Equal Girls in ICT to rope more women into the STEAM aims to transforming the making the process of tech inclusive. Women and the girls are the largest consumer groups left out of technology, could be major profit driven. International Telecom Union, United Nations specialized agencies for information and communication technology (ICT). The headquarters at Geneva, Switzerland, originally founded in 1865 as the International Telegraph Union. In 1947, became the International Telecommunications Union. Tried to mainly promote the cooperation among the international telegraph network of those days. ठीक है, फिर फंक्शन क्या है? फंक्शन है एलोकेट द ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम, फिर एलोकेट द सैटेलाइट ऑर्बिट्स, develop the technical standard that ensure network and technology seamlessly interconnections to strive to improve access of ICT to understand committees. अब इसमें मेंस में एक क्वेश्चन पूछ सकता है जीएस पेपर 2 में कि टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशंस एंड सोशल रिवॉल्यूशंस आर राइजिंग एट 2 different speed, thereby perpetuating many social injustice elucidate. फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट इंगेज ईरान. इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन का पूछ सकता है अंडर द बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया, effects of policies and politics of developed and developing countries on the Indian interest, important international institutions, agency and for their structure mandates. न्यूज़ क्या है कि यूएस decided to block dozen of Iran linked website. ठीक है, including the websites of the Iran state's own press TV, causing tension in the ties between the Iran and US. ठीक है, तो recent development क्या हुआ कि initiatives by the world power to hold high level talks aim at bringing the US back into the nuclear deals with Iran.
back to JCPOA joint comprehensive partnership ठीक है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA joint comprehensive plan of actions agreement between several world power results of prolonged negotiations 2013 to 2015 between Iran and P5 countries along with Germany and European Union. P5 countries present in the negotiation are US, UK, China, Russia, France. After back-channel talks between the US and the Iran broked by the Oman, the deals came into the force in January 2016. Feature of Joint Comprehensive Plan of Actions set out rules for monitoring the Iran nuclear programs, pave the way for the lifting the UN sanction on Iran, aim to restoring peace and stability is rightly balanced through the ensuring the economic development in Iran, monitoring the mechanism put in place to ensure that Iran complies. International Atomic Energy Agencies have regular access to information on the Iran nuclear power program. ठीक है progress of a deal agreement has fairly smooth started. IAEA certified Iran had met the International Atomic Energy Association preliminary pledge. United States, European Union and United Nations responded by the repealing their sanction. वो जो पहले स्टार्ट किया था OECP ना JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. तो ऑथर का क्या ओपिनियन है? ऑथर का ओपिनियन है कि arguments between the countries on who should resume the deals first. United States wants Iran to return to the terms of original agreement, but Iran wanted the sanction lifted first. फिर उसके बाद बोल रहा है कि the recent decisions of the US block the Iranian websites roadblock for the furthering their ties. For furthering FURTHERING their ties. This move only delay progress in finding solutions to the nuclear deals. इससे रिलेटेड जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि restoration of the Iran nuclear deals is vital to ensure peace and progress in the regions. In this context, discuss the implications of the Iranian nuclear deals on India. Next जो articles है about the admission under the Right to Education Act to being from July 5th. इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन for development in the various sectors and issues arising out of this design and implications issues related to the development and management of social sectors relating to the health and education. ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत तुम्हारा 25% सीट रिजर्व रखना है फॉर द वीकर सेक्शन एंड डिसेबल ग्रुप ऑफ द इन द नेबरहुड. ठीक है, सेक्शन 12 बोलता है कि एक्सटेंस ऑफ द स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. स्कूल एस्टैब्लिश कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड अ फ्री and compulsory education
compulsory elementary education to all children admitted. Aided schools shall provide free and compulsory elementary education to the minimum 25% of the uh, children's admitted. ठीक है, जो कि एड रहेगा. एडेड स्कूल shall provide free and compulsory elementary education to the minimum 25% of the children admitted. Unaided schools shall to provide free and compulsory elementary education to at least 25% of the children belonging to the weaker section and disadvantaged group in the neighborhoods. ठीक है. अब इससे रिलेटेड प्रीलिम क्वेश्चन पूछ सकता है कि विथ रेफरेंस टू द RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 consider the following statement. It provides for the free and compulsory education to all children of the age of 4 to 18 years. 4 to 18 नहीं है, एज ऑफ 6 to 14 years. ठीक है. फिर आउट ऑफ द क्लास 1 admissions in unaided schools, at least 25% of the children shall belong to the weaker section and the disadvantaged group in the neighborhood. बिल्कुल सही है. तो करेक्ट पूछ रहा था, यानी कि 2 वाला करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा. तो नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द फेक करेंसी ऑफ 17.82 crores रिकवर्ड, 7 अरेस्टेड. न्यूज़ है तुम्हारा रिगार्डिंग द फेक करेंसी सर्कुलेशन इन द कंट्री. फ्यू फैक्टर रिलेटेड टू द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट. क्या क्या है? द फेक इंडियन करेंसी नोट्स रेफर्स टू द counterfeit currency notes circulated in Indian economics. Reserve Banks of the India annual reports for 2021 क्या बोलता है कि 2021 क्या बोलता है कि overall FICN is circulated decrease as compared to the previous year. Fake bank notes of rupees 500 domination increase. 500 domination increase हुआ fake वाला. Increase to 31.13% compared to the previous year, and decline in the counterfeit notes detected in other dominations. Total of 2.9 lakh fake banknotes of all domination were detected, significantly down from 2.97 lakh fake notes detected in 2019-20. मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट. क्या मेजर लिया गया? तो टेरर फंडिंग्स एंड फेक करेंसी इंस्टीट्यूट इन द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. द टेरर फंडिंग और फेक करेंसी ये एक एजेंसी सेटअप किया गया अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ठीक है. ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए could concluded for the state police personnel. Fake Indian currency notes the source of terror financing. तो फिन्स क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेट ग्रुप विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर share the intelligence information among the security agencies of the state center, help to countering the problems of circulations of the fake currency notes. ठीक है. Increase the security at the international borders to ensure no external forces disturbs the internal securities. अब इससे रिलेटेड एक प्रीलिम क्वेश्चन पूछ सकता है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट है एज पर द RBI रिपोर्ट्स द ओवरऑल फेक करेंसी इन इंडिया हैज़ इंक्रीज इन 2020-21 ने डिक्रीज किया. ठीक है.
फिर उसके बाद द टेरर फंडिंग एंड द फेक करेंसी सेल्स हैड बीन कंस्टिट्यूटेड इन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में किया गया है। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के अंतर्गत किया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत। ठीक है, उसके बाद दोनों इनकरेक्ट है, यानी कि करेक्ट पूछ रहा है तो डी हो जाएगा आंसर, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो वही है डेल्टा प्लस, जो कि इंडियन वेरिएंट है डेल्टा का। ठीक है, और ये ट्रांसमिशन इजीली हो जाता है, बिकम रेजिस्टेंस टू द ड्रग्स हो जाता है, यानी कि 2 आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत तुम्हारा 14 ईयर्स वाला बच्चा को दिया जाता है, और ये प्राइवेट या गवर्नमेंट एडेड मिनिमम बनता है कि 25% चिल्ड्रंस को, वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप को एजुकेशन देना होगा फ्री। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि as per the RBI reports over the fake currency, the correct currency in India decreases, हाँ डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ, सही बोल रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा 1। और ये तो फिर सेकेंड सर एनआईए के तहत आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत। फिर उसके बाद 2 मेंस का क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस करिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, रिस्टोरिंग द Iranian nuclear deals is virtual to ensure the peace and progress in the regions. In this context, discuss the implications of the Iranian nuclear deals on India. फिर GS पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन एंड सोशल रिवॉल्यूशन आर द राइजिंग एट 2 different speed, thereby perpetuating many social injustice. Elucidate. ठीक है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।